बस पीछे ले लीजिए। इनसे कलेक्ट कर लो सर्टिफिकेट दिलवा देंगे। हाँ हाँ सब करते बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया चीज़। ये बहुत अच्छा है। लेडीज भी है कविता। बढ़िया चीज़ है। अपनी इच्छा से बिल्कुल आगे बोलिया है। बोले हम पहले आते ही बोलिया था। हाँ स्टार्टिंग। नमस्कार दोस्तों, एनजी न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज 14 फरवरी है और 14 फरवरी जिस प्रकार से 2 साल पहले 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हमारे देश के जो जवान थे 40 वो शहीद हुए थे और 70 से ज़्यादा जो जवान है वो घायल हो चुके थे। तो आज उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जगह जगह पर कैंप लगाए जाते हैं। गांव सच्चा खेड़ा, नरवाना का गांव सच्चा खेड़ा, यहाँ पर भी ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया गया और यहाँ पर ओपनिंग के लिए जो कविता जो आयरन लेडी के नाम से मशहूर है, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इनका नाम है और आज यहाँ पहुँची है। तो क्या कहती है पूरी बात करते हैं लेडी आयरन कविता। नमस्कार। नमस्कार मैडम जी, सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल में। और जिस प्रकार से आज जो दिन है, वैसे तो काला दिन है क्योंकि हमारे देश के जवान देश ने जवान खोए थे 40 से ज़्यादा और 70 से ज़्यादा घायल हुए थे 14 फरवरी 2019 को। किस प्रकार का मैसेज और क्या कहना चाहोगे आज के दिन जो ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया गया? देखिए, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। जो शहीदों की याद में जो आज गांव में कैंप लगाया गया है, इसको लेकर मैं आज इतना खुशी महसूस कर रही हूँ। इससे पहले मैं बहुत जगह गई हूँ, एज ए चीफ गेस्ट भी गई हूँ, लेकिन अपने गांव में अपने गांव के लोगों के द्वारा इस तरह से इतना इज्जत और मान जो मिल रहा है और वो भी शहीदों के नाम के ऊपर, तो इससे बड़े सौभाग्य की बात कुछ भी नहीं हो सकती। और मैं ये कहती हूँ कि जो शहीदों के नाम पर हम बहुत सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं और शहीद जो है एक अपने जीवन को, पूरे जीवन को देश के नाम कर देता है। और यही जो दिन हम आज याद करने के पीछे उन्होंने इस तरह से उन्होंने शहीदी को वो प्राप्त हो गए थे और उस शहीदी की याद में ये जो दिन आज हम मना रहे हैं, इस तरीके से मना रहे हैं कि हम दूसरों की ज़िंदगी को बचा के लोगों को दिखा रहे हैं कि आप किस तरह से दूसरों का जीवन बचा सकते हैं। वो लोग भी क्या करते हैं कि सरहदों पर जाकर, अपनी सीमा पर जाकर अपने परिवार को छोड़कर, पीछे अपने माँ बाप को छोड़कर, पत्नी को, बच्चों को छोड़कर सीमा पर खड़े हो जाते हैं और सीमा पर खड़े होकर अपने जीवन का त्याग कर देते हैं। कुछ भी याद नहीं रहता, सिर्फ देश प्रेम याद रहता है और दूसरों की ज़िंदगी को बचाने के लिए हम लोग उनके जैसे आजकल घरों में सुरक्षित बैठे हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि इस तरह की अगर आप चाहते कि हम सीमा पर तो सारे नहीं जा सकते, लेकिन हम यहाँ रहकर भी बहुत सारे इस तरह के काम कर सकते हैं, अच्छे काम कर सकते हैं कि आप शिक्षा के क्षेत्र में काम कीजिए, आप लोगों की भलाई के लिए काम कीजिए। आप अगर गांव के सरपंच हैं तो बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। अगर आप कोई भी, जैसे अगर सीएम बने तो बहुत अच्छे काम सकते हैं, पीएम बने तो बहुत, कोई भी एक मानव जीवन जो है एक अच्छे कामों के लिए बना है कि आप उसका पूरी तरह से सदुपयोग करें, उसको यूटिलाइज़ करें, उस टाइम का पूरी तरह से यूटिलाइजेशन करें। तो आज गाँव में जो ये दिन इन भाइयों ने, ताऊ चाचा सब ने मिलकर जो बनाया हुआ है, तो मैं बहुत ही सौभाग्य अपना मान रही हूँ इस चीज़ को कि आज यहाँ पर आई हूँ। और जो ब्लड जो होता है एक मानव जीवन का आधारभूत ज़रूरत होती है कि आपके शरीर के अंदर इसके बिना आपका जीवन बिल्कुल भी संभव नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि आप ब्लड के बिना रह पाए। कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई भी एनीमिया टाइप से कोई बीमारी हो जाती है, या कैंसर के जो रोगी होते हैं उनको ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ब्लड जो है एट ए टाइम जो है एकदम से नहीं पॉसिबल हो पाता कई बार। तो इसलिए क्या होता है कि पहले वाले टाइम में भी ब्लड की कमी की वजह से बहुत सारे लोगों की मौत हो गई है, लेकिन जैसे जैसे जागरूकता आई और जैसे ब्लड का ये एक ऑप्शन हमारे सामने आया कि ब्लड देकर दूसरों की जान बचा सकते हैं, तो ये ब्लड के तौर पर अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो इससे आपके शरीर में ना तो कोई ऐसी कमी आती है, बल्कि नया ब्लड बनने का एक प्रोसीजर शुरू हो जाता है और नया ब्लड बनता रहता है, जिससे कि आपका स्वास्थ्य और भी ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इसमें ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं डोनेट, महिलाएं भी डोनेट करती है। आज मैंने देखा है अंदर हमारी जो ताई हैं, चाची, वो सारी वो अंदर लेट कर ब्लड डोनेट कर रही हैं। बहुत अच्छी पहल है और इस पहल को हम आगे बढ़ा सकते हैं।
और जितने भाई यहाँ पर बड़े यहाँ पर डोनेट कर रहे हैं उनको देखकर और भी इंस्पायरेशन मिलेगी, आने वाली जो युवा पीढ़ी है उसको भी इंस्पायरेशन मिलेगी, वो भी ब्लड डोनेट करके दूसरों की ज़िंदगी बचा सकते हैं। और मैंने अभी डिस्कस किया था कि अगर एक क्वेश्चन लाइफ में कि 18 साल से लेकर 50 साल तक या 60 साल तक अगर हम 3 महीने में एक बार भी ब्लड डोनेट करते हैं, औसतन 30 गैलन जो ब्लड है वो हम डोनेट कर चुके होते हैं, जो कि 500 लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए काफ़ी होता है पूरे जीवन काल में। मतलब एक इंसान जो है 500 लोगों का जीवन बचा सकता है पूरे जीवन काल में ब्लड डोनेट करके हर 3 महीने बाद। तो ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। अगर हम इसके ऊपर इसको लागू करें तो जीवन काल में बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी हम बचा सकते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि आप ये अच्छा काम करते रहिए, लोगों की जान बचाते, रक्तदान, महादान, और इसमें आप भगवान भी कह सकते हैं। अगर एक्सीडेंट होता है किसी का, हम टाइम पर ब्लड दे देते हैं, जीवन बचा सकते हैं, उसके लिए वो भगवान ही है जिसने उसका जीवन बचाया है। तो ये एक महादान है। जैसे जिस प्रकार जी आप प्रोग्राम में और भी चीफ गेस्ट गए हो, लेकिन जब अपने गांव में की बात आती है तो गांव में जब चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया जाता हो तो कैसा सम्मान महसूस करते हो जी आप? देखिए, मैंने अभी भी बताया कि मैं बहुत जगह जाती हूँ, वहाँ पर लोग बुलाते हैं, बहुत इज्जत और सम्मान देते हैं, बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन जिस धरती पर आप पैदा हुए हैं, जहाँ पर आपने जन्म लिया है, वहाँ के लोगों के लिए मतलब कुछ आप बाहर करके दिखा रहे हो, वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन गाँव के लोग जब सम्मान देते हैं तो अंदर से बहुत बड़ी खुशी महसूस होती है। अच्छा, जैसे आप लेडी आयरन के नाम से मशहूर है, इस पर आप जो गांव के लोग हैं या हमारे यहाँ आसपास के लोग हैं उनको किस प्रकार का मैसेज देना चाहिए? देखिए, एज ए आयरन लेडी एक बहुत बड़ा सम्मान है, जो कि हमारी जो देश की जो बहुत महान लेडी जो हमारी इंदिरा गांधी जी थी, उनके नाम ये सम्मान किया गया था। और इसमें आयरन लेडी का मतलब होता है कि जो हमारी घर की गृहिणी से लेकर एक वर्किंग जो वुमेन होती हैं, वो सारी ही आयरन लेडी हैं। क्योंकि घर की जो गृहिणी होती है वो घर रहकर अपने बच्चों को पालती है, घर चलाती है, गृहस्थ जीवन को एक अच्छा सुचारू रूप से वो उसको आगे बढ़ाती है। और जो कार्य करने वाली, जो काम करने वाली वर्किंग वुमेन होती हैं, बाहर काम करके जो आर्थिक रूप से इकोनॉमी को बढ़ाती हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करती हैं। तो जो गृहस्थ जीवन से लेकर बाहर जो काम करती हैं लड़कियाँ, सबके लिए एक ज़रूरी है कि वो एक एज ए आयरन लेडी के रूप में काम करें और अपना मान सम्मान रुतबा जो है समाज के अंदर अपना कायम करने में सफल हों। लास्ट क्वेश्चन, जिस प्रकार से गांव के अपने जो सतीश जी है और है सभी ने मिलकर आज ब्लड डोनेशन का कैंप किया गया है, तो इनको किस प्रकार का आप सहयोग करना चाहोगे, मैसेज देना चाहोगे यहाँ? हाँ, सतीश जी हैं, भाई हैं, बहुत ही अजीज श्याम सुंदर हैं, और गांव के सरपंच हैं, और भी बहुत सारे डॉक्टर साहब हैं, नाम मैं कम जानती हूँ लोगों के। सब ने मिलजुल के ये एक मतलब इतना अच्छा कदम है ये आने वाले बच्चों के लिए, जो आप देख रहे हैं बच्चे, ये इनसे मतलब पूरी तरह से इंस्पायर होंगे देख के इन चीज़ों से। सिर्फ यही स्टेप नहीं, इस तरह के और स्टेप भी गांव में ले जाएंगे, जिससे गांव का ऑल ओवर जो है वो पूरा का पूरा डेवलपमेंट होगा। और इस तरह की एक्टिविटीज़ अगर गांव में होती हैं तो वो दिन दूर नहीं कि गांव शहर में कोई फ़र्क नज़र आएगा आपको। ठीक है, धन्यवाद। बहुत अच्छा काम होगा। तो आपने देखा जिस प्रकार से लेडी आयरन जो कविता है उन्होंने बताया कि किस प्रकार से आप देश के अंदर सहयोग कर सकते हैं ब्लड डोनेशन करके। पुलवामा में जो शहीद हुए थे हमारे देश के जवान, उनको और श्रद्धांजलि देने के लिए ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया गया है। और नरवाना के अंदर भी ब्लड डोनेशन के कैंप लगाया गया है, वहाँ भी जाएंगे, वहाँ की भी तस्वीरें दिखाएंगे और वहाँ की भी से भी बात करवाएंगे जो वहाँ मुख्य अतिथि है कि किस प्रकार से सहयोग कर रहे हैं जो आज के दिन ब्लड डोनेशन कैंप है। दोनों पक्ष हमारे सम्मति चिन्हों को अवश्य स्वीकार करेंगे। वहीं एक बार फिर पहलवान ग्रुप श्री वीरेंद्र सरपंच सिंगोवाल जी और आदरणीय श्री भारत भूषण गर्ग जी का हमारे रक्तदान शिविर में पहुंचने पर हार्दिक। पहलवान ग्रुप में नन्ना बदनपुर व रेफरेंस सभी पत्रकार साथियों का इसमें भी लड़ो और मिर्जा जी जो एक प्रमुख समाज सेवी हैं, हमारी पहलवान ग्रुप की टीम, इनका हार्दिक। पहलवान ग्रुप के साथी हैं आदरणीय श्री धीरज नायक जी, वो हमारे पहलवान ग्रुप के लिए दिन प्रतिदिन बड़ी तरक्की कर रहे हैं और हमारे ग्रुप का साथ दे रहे हैं। और अमित वर्मा जी और वीरेंद्र चोपड़ा जी हमारे सम्मान को अवश्य स्वीकार करेंगे हमारे द्वारा। सर नमस्कार, स्वागत है। सर, आज जिस प्रकार से पहलवान ग्रुप के द्वारा आज ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है, क्या कहना चाहोगे शहीदों की याद में? हम हमारे शहीदों को श्रद्धापूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करके हमारे देश की आन बान शान को पहले के जैसे ही अपने बॉर्डर पे अपनी जान देकर अपने देश की आन बान शान बचाई। हम उनको बार बार नमन करते हैं। अच्छा, युवाओं के लिए किस प्रकार का संदेश आपकी तरफ से? युवाओं में ये पहलवान ग्रुप ने पहले भी पिछली बार भी लगातार ये निरंतर बधाई के पात्र हैं। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो इस तरह का आयोजन करते हैं और युवाओं में एक प्रेरणा जाती है अपने देश के लिए, एक जज्बा जगाने का काम किया है ग्रुप।
बधाई का पात्र है। ठीक है सर, नमस्कार। क्या कहना चाहोगे आज जिस प्रकार से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया? आज पहलवान ग्रुप ने जो ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है शहीदों की याद में, पूरा पहलवान ग्रुप बधाई का पात्र है। और मैं सभी युवाओं से ये अपेक्षा करता हूं कि सभी युवा बढ़ चढ़कर ब्लड डोनेशन कैंप में भाग लें और इसमें अपने सहयोग करें, क्योंकि ब्लड डोनेट से व्यक्ति की जो पूर्ति है वो 24 घंटे में हो जाती है। कभी जो युवा साथी ये सोचते हैं कि ब्लड देने से कमज़ोरी आती है, ऐसी बात नहीं है। ये एक बहुत ही अच्छा कार्य है, साहसिक कार्य है, बड़ा गर्व का कार्य है, क्योंकि इसमें अगर व्यक्ति घायल हो जाता है तो तुरंत प्रभाव से उसकी सहायता की जाती है। सभी पहलवान ग्रुप बधाई का पात्र है। ठीक है, हाँ सर, क्या कहना चाहोगे आज जिस मौके पर आपने ये ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है? मुख्य अतिथि के तौर पर दरवेश पुनिया जी समाज सेवी है, कांग्रेस के नेता अपने सतबीर दबलैंड जी पहुंचे हैं। सबसे पहले हम हमारे देश के लिए शहीद हुए जो 44 जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं पूरे पहलवान ग्रुप की तरफ से। वह हमारे बड़े भाई दरवेश पुनिया जी, हमारे आदरणीय गुरु जी श्री सतबीर दबलैंड जी का मैं पूरे पहलवान ग्रुप की तरफ से हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं, जो हमारे हर कदम पर हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे साथ खड़े रहते हैं। वह मैं सभी देश के युवा साथियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारे उन 44 वीर सैनिकों की तरह अपने देश की सेवा के लिए निरंतर 24 घंटे सेवा में हाजिर। ठीक है, धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं नरवाना की पुरानी जो धर्मशाला है, यहाँ पर आज ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है पहलवान ग्रुप के द्वारा। और यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पर दरवेश पुनिया जी समाज सेवी है, सतबीर दबलैंड जी पहुँचे हैं। देखते रहिए एनजी न्यूज़ हरियाणा। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। इनको नमन करें जो पिछले दिनों में शहीद हो गए हैं, जो हमारी टीम के सदस्य थे। कुछ दिन पहले जो हमारी पहलवान ग्रुप टीम के सदस्य हमारा पहलवान ग्रुप आपका हार्दिक स्वागत करता है। क्या दिलों में अच्छी जगह रखे हैं।